नमस्कार। आज हम एनएसएस के सदस्य आपके समक्ष पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता लाने हेतु वर्ष 1972 में की गई थी। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। पर्यावरण को सुधारने हेतु यह दिवस महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है। मैं धरती हूँ। मेरा जन्म 4.5 अरब साल पहले हुआ था। मैंने इन सालों में मनुष्य को बदलते हुए देखा है। कभी ये मनुष्य मेरी इतनी कदर किया करता था, पर अब ये अपने स्वार्थ के लिए मेरे विनाश पर तुला हुआ है। कभी मनुष्य मुझे अपनी माँ बुलाया करता था, पर अब ये मुझे प्रदूषित कर मेरा अपमान करता है। आइए मैं आपको अपनी समस्याओं से अवगत करवाती हूँ। मैं एक पेड़ हूँ, यानी ट्री, और आपको पता है हमें कितनी बार काट दिया जाता है, क्योंकि कभी हमारी लकड़ी चाहिए होती है, तो कभी ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, तो कभी माइनिंग के लिए। कई बार तो हमें सिर्फ इसलिए काट दिया जाता है ताकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, डैम्स और इंडस्ट्रीज बना सकें। आपको पता है हम पेड़ कितने पशु पक्षी का घर होते हैं। हमें काटने की वजह से कितने पशु पक्षी बेघर हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, वो भी हम पेड़ों को काटने की वजह से हो रहा है। मेरा नाम पानी है। कहने को तो मैं हर समुद्र, हर नदी, हर घर में पाई जाती हूँ, पर लोग मेरा इस्तेमाल सही से नहीं करते। लोग नल के खुले छोड़ देते हैं। इंडस्ट्रियों वाले अपना कचरा मेरे में फेंक कर मुझे प्रदूषित कर देते हैं। इस सब से मैं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हूँ। इतनी जगह पाई जाने के बाद भी लोगों को मेरी कमी रहती है। मैं पक्षी हूँ। आजकल की तपती गर्मी के कारण हम सब असहाय हो गए हैं। हम सभी को रोज मौत के घाट उतरना पड़ता है। हमें न तो जल पीने को और न ही दाना खाने को मिलता है। इसके कारण हमारी संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है। मैं गाय हूँ। मैं इंसानों को खाद, दूध, मक्खन इत्यादि देती हूँ, मगर इंसानों ने तरक्की के लालच में प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से मेरे जैसे अन्य जानवरों की जान जा रही है। यह प्लास्टिक हमारे गले में फंसकर हमारे को सांस लेने में मुश्किल देता है और इससे हमारी जान जाती है। कहने को तो इंसान हमें अपनी माँ समान मानता है, मगर यही इंसान हमारी जान भी ले रहा है। मैं मिट्टी हूँ, इस दुनिया की बाहरी परत। मैं मानव तथा अन्य जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हूँ। सारे संसार में हरियाली मेरे कारण ही तो है। लेकिन जिस देश में आप सब रहते हो, उसकी मिट्टी कम से कम उपजाऊ हो रही है, जिससे फसल उगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कई महीनों से मनुष्य ने मुझ पे बहुत से जुल्म किए हैं। वातावरण में मिलने वाली गंदगी, प्लास्टिक, कूड़ा कचरा मुझे जीने ही नहीं दे रहा। मैं जीवों का मूल आधार हूँ। आप सबको मुझे बचाना होगा और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना होगा। मैं हवा हूँ। अनेक तरह की इंडस्ट्रीज तथा फैक्ट्रीज यही दर्शाती हैं कि इंसान ने साइंस की फील्ड में बहुत तरक्की कर ली है, मगर इन सब की वजह से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जिससे काफ़ी पोल्यूशन हो जाता है। इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है, मगर पेड़ एक ऐसा साधन है जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे काफ़ी हद तक पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जो इस ब्रह्मांड में जीवन देता है। इसलिए हमें अपनी धरती माँ से मिलने वाली हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए।
हमें धरती माता को बचाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित वातावरण में रह सकें। हम पेड़, प्राकृतिक वनस्पति, पानी, बिजली आदि को बचाकर ही पृथ्वी का बचाव कर सकते हैं। हमें प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को काबू में करने के लिए सभी संभव उपायों का सख्ती से पालन करना चाहिए। कुछ तरीके जिससे हम धरती माता का बचाव कर सकते हैं: कमरे से निकलते समय लाइट, पंखे, एसी आदि बंद करें। नहाते समय या ब्रश करते समय पानी बर्बाद ना होने दें। आरओ से निकलने वाले पानी को बर्बाद ना होने दें व उसका अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल करें, जैसे कि घर की सफाई। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। पास में जाने के लिए मोटरसाइकिल या गाड़ी का प्रयोग ना कर साइकिल का प्रयोग करें या फिर चल कर जाएं। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पृथ्वी हमारा घर है और इसका बचाव हमारी ही जिम्मेदारी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने दिनचर्या में से थोड़ा समय निकालकर हमारे साथ इस पूरे सफर में बने रहें। हम सभी कार्मेल कॉन्वेंट के एनएसएस वॉलंटियर्स यह आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रस्तुत कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपको आज कई नई चीजों के बारे में जानने को मिला होगा। मन से किया गया कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारी आपसे इसलिए यह विनती है कि आप सब एकजुट होकर कुछ ऐसा करें जिससे इस धरती के वातावरण का संरक्षण हो। धन्यवाद।